मेरी सफलता केवल हार्ड वर्क पे डिपेंड नहीं करती, मेरी सफलता में कितना डेडिकेशन और मेहनत से काम करता हूं केवल इसमें डिपेंड नहीं करती। मेरी सफलता डिपेंड करती है कि मेरा एटीट्यूड कैसा है काम के प्रति, संपत्ति के प्रति, संसार के प्रति, पूजा पद्धति के प्रति, जीतने के प्रति, विज्ञान लेने के प्रति, चिंताओं के प्रति, सर्विस के प्रति, सीखने के प्रति, प्यार और अपने प्रति मेरा नजरिया क्या है, इस पर मेरी कामयाबी डिपेंड करती है। 85% सर्वे कहते हैं 85% लोग जो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं सही नजरिए के कारण बढ़ते हैं। केवल 15% लोग जिंदगी में अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट के कारण आगे बढ़ते हैं। इफ यू चेंज योर एटीट्यूड, एटीट्यूड विल चेंज योर लाइफ। सब कुछ कहां से क्रिएट हो रहा है? कौन क्रिएट कर रहा है सब कुछ? मेरी दुनिया। बोलो बोलो बोलो, कौन सी फैक्ट्री है वो? मन। मन क्रिएट कर रहा है, मेरा सोचने का ढंग क्रिएट कर रहा है। यदि मैंने इस माइंडसेट और जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, इसको अपडेट और अपग्रेड कर दिया तो मेरे आउटपुट बदलने लगेंगे। प्रॉब्लम यह है कि एक सोचने का एक ढंग डेवलप हो जाता है, एक बिलीफ लेवल डेवलप हो जाता है, कुछ परसेप्शंस डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें मान्यता हम कह रहे हैं, धारणाएं हम कह रहे हैं, और वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं 10, 15, 20, 25, 30 साल तक आ जाते, 35 साल तक आते थे, हम उस पर बदलाव नहीं कर पाते। लोग अपने सॉफ्टवेयर को, अपने माइंडसेट को, अपने सोचने के तरीके में बदलाव करने को तैयार नहीं है, इसलिए उनके आउटपुट नहीं बदलते, क्योंकि वही स्वभाव है, वही आदतें हैं, वही सोचने का ढंग है, वही बोलने का ढंग है, वही पहनने का ढंग है। तो जब सॉफ्टवेयर ही नहीं बदला, आगे का अपग्रेड ही नहीं हुआ सॉफ्टवेयर, तो आउटपुट नहीं बदलता। तो 10 साल पहले भी संघर्ष कर रहे थे, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि चीजों में बदलाव ही नहीं किया है। तो सोचने का ढंग बदल गया तो जीवन बदलने की शुरुआत वहां से होती है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अभी आप ये बताइए, इनमें से कौन सी लाइन बड़ी है? बताइए। ऊपर वाली बड़ी है, बिल्कुल ऐसा आपको लग, ये तीनों लाइन बिल्कुल बराबर है। तो कई बार चीजें हम जैसी देखते हैं वैसी होती, यही है दृष्टिकोण, यही है एटीट्यूड। जैसे किसी ने अभी कविता बनाई ना कि किसी को लगता धोखा और किसी को लगता मौका, ये परसेप्शन का मैटर है, एटीट्यूड का ही मैटर है। अब यहां बताइए क्या दिख रहा है आपको? घोड़े वाला और आदमी दिख रहा है। कौन सा आदमी? झरना है, नदी है, एक औरत है सो रही है, एक बुजुर्ग दिख रहा है गंजा, पुल दिख रहा है पुल। हमें जो चीज पर फोकस करते हैं ना वही दिखाई देता है। यदि हम इस पर काले हिस्से पर फोकस करेंगे तो पुल दिखाई देगा, नीचे नदी दिखाई देगी। लेकिन यदि आप सफेद इस पर फोकस करेंगे तो गंजा दिखाई देगा, साइड में ये नाक दिखाई देगी। हम जिस चीज पर फोकस करते हैं हमें वही दिखाई देता है सब कुछ। तो ये देखने की, समझने की जरूरत है। यहां क्या दिखाई देता है? बोलो। बतख है, ओके, और कुछ है? खरगोश। अब कोई कह रहा है बतख है, कोई कह रहा है खरगोश, दोनों ही सही है। यदि आप इसको मुंह मान लेते हैं तो ये चोंच है, किसकी? चिड़िया की, बतख की। और ये मुंह मान लें तो ये खरगोश का मुंह, ये कान। यदि इसको मुंह मान लें, दृष्टिकोण यहां रखें कि ये मुंह है, तो ये दौड़ने वाला जानवर है। लेकिन जैसे ही आपने देखने का नजरिया बदला तो दौड़ने वाला जानवर क्या बन गया? उड़ने वाला बन। यही है एटीट्यूड। और ये हम सबके बारे में रखते हैं, कंपनियों के बारे में, लोगों के बारे में, अपने बारे में। आपको लगता है मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये आपका दृष्टिकोण है, तो ये आपका है। आप रेंगने वाले जानवर की तरह जिएंगे, आप 10, 15, 20 हजार की तरह जिएंगे। लेकिन जिस दिन आपने मान लिया अरे जिंदगी में मेरे पास भी वही 2 हाथ हैं, वही पैर हैं, वही सब कुछ है, तो यदि मेरे जैसे कई लोग जिंदगी में उड़ान भर सकते तो मैं भी अमीर हुए बिना मर नहीं सकता। ये जब दृष्टिकोण बन जाएगा तो आप भी उड़ान भरने लगेंगे।